अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको जिस गले का डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पेज पे भी बहुत ज़्यादा लोग इस गले के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने में पहले ही बहुत देर हो गई है, इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये गला मैं कलियों वाली फ्रॉक के ऊपर बना रही हूँ। कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपको अगली वीडियो में सिखाई जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ गला बनाना सिखाऊंगी। तो गला बनाने के लिए मैंने फ्रॉक की जो पेटी होती है उसका सिर्फ फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। पेटी के फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पेटी की लंबाई है 14 इंच। सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। गले की टोटल चौड़ाई मैंने रखनी है 8 इंच। पेटी वाला कपड़ा डबल है, इसलिए 8 इंच के हाफ पे यानी 4 इंच पे निशान लगाएंगे। आप 4 इंच से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह का गला अगर ज़्यादा खुला रखेंगे तो ही उसकी शेप नीचे से अच्छी बनेगी। ये मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से भी मेजर करके 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब स्केल की मदद से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद कोने से 1 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे और फिर इस निशान से इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से साइड वाली लाइन को भी इसके साथ मिला देंगे। अगर आपको राउंड करना मुश्किल लगे या फिर कपड़ा खराब होने का डर हो तो आप लिखने वाले एक बड़े पेपर पे मेजरमेंट करके राउंड शेप बना लें और फिर उस पेपर को कपड़े के ऊपर रख के निशान लगा के कटिंग कर लें। तो निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दरमियान वाले पीस को साइड पे कर देंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हमने सिंपल कपड़ा लगाना है बगैर प्रिंट के, लेकिन उससे पहले इसको पाइपिंग लगानी है। ये जो कपड़े का पीस हमने गले के अंदर से निकाला है इसको आपने वेस्ट नहीं करना, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल इसको साइड पे कर देते हैं। और अब इसको ये वाली पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को हम सीधी साइड पे यहाँ पे इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे, यानी पाइपिंग को उल्टा करके कपड़े की सीधी साइड के साथ मिला के रखेंगे और नीचे की तरफ मशीन के पाँव की एक साइड के जितना कपड़ा छोड़ के पाइपिंग रखनी है और फिर इसको सिलाई कर लेंगे। मशीन के डबल पैर के साथ पाइपिंग लगाने का तरीका मैं पहले ही अपने चैनल पे आपको बता चुकी हूँ। जो लोग डिटेल में पाइपिंग लगाने का तरीका देखना चाहते हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आगे राउंड शेप आ गई है तो हम पाइपिंग को भी साथ साथ राउंड घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें जी, पाइपिंग हमने लगा ली है। अब इस एक्स्ट्रा पाइपिंग को काट कर अलग कर लेंगे। अब पाइपिंग वाले कपड़े को उल्टी साइड पे टर्न कर देंगे इस तरह से और फिर इसको प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़ा अपनी जगह पे बैठ जाए। उल्टी साइड से ये कुछ इस तरह से है। अंदर वाली साइड पे ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के पाइपिंग वाली सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे पाइपिंग वाले कपड़े को कट्स लगाएंगे ताकि ये उठा उठा ना रहे बल्कि अपनी जगह पे फिट हो जाए। यहाँ पे कट्स नहीं लगाने क्योंकि यहाँ पे पाइपिंग सीधी है और यहाँ पे राउंड करने की वजह से उठी हुई थी, इसलिए कट्स लगाने ज़रूरी थे। टोटल हमने 5 कट लगाए हैं, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। उल्टी साइड से भी एक दफ़ा इसको प्रेस कर लेंगे और सीधी साइड से ये देखें पाइपिंग वाला कपड़ा अपनी जगह पे बैठ गया है और पाइपिंग भी बिल्कुल नीट लग रही है। अब इसके अंदर प्रिंट के बगैर बिल्कुल सादा कपड़ा लगाना है, तो इसको फ़िलहाल साइड पे कर देते हैं और इसके अंदर कपड़े का जो पीस लगाना है उसको तैयार कर लेते हैं। ये जी मैंने सिंपल कपड़े का पीस ले लिया है। इसको फोल्ड करके प्रेस करके दरमियान में निशान बना लिया है और ऊपर वाली साइड पे दरमियान में कट भी लगा लिया है। अब पेटी पे गले की कटिंग करके जो पीस हमने निकाला था उसको यहाँ पे रखेंगे। नीचे वाले सिंपल कपड़े की चौड़ाई ऊपर वाले प्रिंटेड पीस से 2-2 इंच ज़्यादा ली है और लंबाई तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा ली है।
तो ऊपर वाले पीस की लंबाई चौड़ाई आपने अपने हिसाब से लेनी है, लेकिन सिंपल पीस की लंबाई और चौड़ाई आपने ज़रूर मेरे जितनी ही लेनी है। प्रिंटेड पीस को मैंने सिर्फ आप लोगों को निचले पीस की लंबाई और चौड़ाई समझाने के लिए यहाँ पे रखा था। इसको अब उठा के साइड पे कर देंगे और इस पीस की दरमियान से एंड तक कटिंग कर लेंगे। अब हम मजीद 2 पीस लेंगे जिनकी लंबाई इन दोनों पीसेस के बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई 2.5 इंच होनी चाहिए। अब इनको फिलहाल साइड पे कर देते हैं और इनके ऊपर लगाने के लिए पहले हम लूप्स बनाएंगे। तो लूप्स के लिए हमें इस तरह की डोरी बनानी होगी, जो कि मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। और जिन लोगों को डोरी बनानी नहीं आती या मुश्किल लगती है वो मेरी इस वीडियो को देख के डोरी बनाना सीख सकते हैं। डोरी वाली वीडियो का लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लूप्स बनाने के लिए डोरी को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इन पीसेस की लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है और ये तकरीबन 16 पीसेस हैं। अब गले की गहराई के लिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे। उल्टी साइड पे भी निशान लगा लेंगे। इस पीस के ऊपर भी 4 इंच माप के दोनों साइडों पे निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच चौड़ाई वाले दोनों पीसेस को इनके ऊपर रखेंगे और फिर इनको सिलाई कर लेंगे। लेकिन एक साइड को वैसे ही सिलाई करेंगे और दूसरी साइड वाले पीस के ऊपर पहले लूप्स लगाएंगे और बाद में सिलाई करेंगे। सिलाई लगाते हुए अंदर की तरफ आधा इंच कपड़ा छोड़ना है। एक पीस को सिलाई कर लिया है। दूसरे पीस के ऊपर पहले सिर्फ लूप्स को सिलाई करेंगे। लूप्स को कपड़े की सीधी साइड पे सिलाई करना है, तो डोरी वाले पीसेस को इस तरह से राउंड करके कपड़े की सीधी साइड पे रखेंगे और फिर हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मशीन चला के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आगे 2 टांके वैसे ही लगाने हैं। इसके बाद अगली लूप लगानी है, यानी लूप्स के दरम्यान में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना है, क्योंकि एंड पे हमने लूप्स के अंदर मोती लगाने हैं। तो अगर लूप्स के दरम्यान में गैप होगा और सारी लूप्स के दरम्यान में बराबर गैप होगा तो ही मोती सही तरह से फिट आएंगे। और ये वाली सिलाई लगाते हुए टांके का साइज थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि बाद में इस सिलाई को उधेड़ना है। ये फाइनल सिलाई नहीं है। लूप्स लगाते हुए आपको मशीन बिल्कुल आराम से और आहिस्ता आहिस्ता चलानी पड़ेगी। नीचे से 1.25 इंच कपड़ा छोड़ के उससे ऊपर ऊपर ही लूप्स लगानी है। ये देखें जी, लूप्स को कपड़े के ऊपर सिलाई कर लिया है। टोटल 14 लूप्स लगाई हैं। लूप्स लगाते हुए हमने टांके का साइज बड़ा रखा था, इसलिए कपड़े में हल्का सा खिंचाव आ गया है। और खिंचाव आने की दूसरी वजह यह भी है कि लूप्स जो हैं वो सख्त हैं और नीचे वाला कपड़ा थोड़ा नरम है। तो लूप्स लगाते हुए अगर आप कपड़े के नीचे कोई पेपर रख लें तो निचली साइड भी सख्त हो जाएगी, फिर खिंचाव नहीं आएगा। मैं चूंकि अब लूप्स को सिलाई कर चुकी हूँ तो इनको उधेड़ के दोबारा सिलाई लगाने की बजाय मैं कपड़े को हल्का सा खींच के सिलाई लगा लूंगी ताकि सिलवटें खत्म हो जाएं। अब 2.5 इंच चौड़ाई वाले पीस को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, यानी इसकी और इसकी दोनों कपड़ों की सीधी साइड को आपस में मिला के रखना है और फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए अंदर की तरफ आधा इंच कपड़ा छोड़ना है और टांके का साइज नॉर्मल रखना है। ये जी मैंने इसको सिलाई लगा ली है। लूप्स को इस कपड़े के ऊपर रख के पहले जो सिलाई हमने लगाई थी उसको अब उधेड़ लेंगे ताकि कपड़े के ऊपर ये जो हल्की हल्की सिलवटें हैं ये खत्म हो जाएं और गला तैयार होने पे नीट लुक आए। ये मैंने सिलाई को यहाँ से उधेड़ लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और फिर इस कपड़े को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और प्रेस कर लेंगे। ये जो दूसरा पीस है इसको भी प्रेस कर लेंगे। ये जी मैंने दोनों पीसेस को इस्त्री कर लिया है। इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस किया है और ये जो पीस है इसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना बल्कि इसको सीधा ही रहने देना है। अब इस कपड़े को उठा के इस पीस की पहले वाली सिलाई के ऊपर या फिर सिलाई से थोड़ा आगे करके रखेंगे। यहाँ से ये दोनों पीसेस बराबर होने चाहिए और फिर इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए नीचे वाले कपड़े की सिलाई का ध्यान रखना है और उस सिलाई के बराबर ऊपर वाले पीस को रख के सिलाई लगानी है। ये जी किनारे पे सिलाई लगा ली है। उल्टी साइड से इस कपड़े को इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसको डबल फोल्ड करके टांके का साइज बड़ा करके यहाँ पे एक रफ सिलाई लगा लेंगे। अब इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से
और इस साइड से भी इसे डबल फोल्ड करके टांके का साइज बड़ा करके रफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे टांके का साइज बड़ा करके इसलिए सिलाई लगानी है क्योंकि बाद में तरपाई करके इस सिलाई को उधेड़ना है। तो अभी मैं इसको सिलाई लगा के वापस आती हूँ। ये जी मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक तरपाई करेंगे। ऊपर से तरपाई नहीं करनी क्योंकि ऊपर से वैसे ही यहाँ से गले के लिए कपड़े की कटिंग हो जाएगी। गला तैयार होने के बाद एंड पे इसको तरपाई नहीं करनी बल्कि तरपाई पहले ही कर लेनी है ताकि सिलाई की वजह से कपड़े में ये जो खिंचाव है वो ख़त्म हो जाए। तो फिलहाल मैं इसको तरपाई करके वापस आती हूँ। ये जी मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक तरपाई कर ली है। ऊपर से तरपाई नहीं की क्योंकि ऊपर से ये वाला कपड़ा गले की कटिंग पे चला जाएगा। अब पेटी वाला पीस लेके उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और फिर इसके बिल्कुल दरमियान में कपड़े की सीधी साइड पे निशान लगा लेंगे। और ये जो कपड़े का पीस है जो कि हमने शुरू में गले के दरमियान से निकाला था, इसको यहाँ पे इसके बिल्कुल दरमियान में इस तरह से रखेंगे। ऊपर से ये दोनों पीसेस बराबर होने चाहिए और इस तरह रख के इसको खोल लेंगे और फिर इसके ऊपर पेटी वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे। और ये देखें, ये जो हमने पेटी के दरमियान में निशान लगाया था, इस निशान को ऊपर वाली लाइन के साथ मिला के बिल्कुल दरमियान में रखना है। इसके बाद साइडों से भी इसको बराबर कर लेंगे। जितना कपड़ा हमने पाइपिंग लगाते हुए सिलाई के अंदर लिया था, इस कपड़े से उतना गैप छोड़ के इसको रखना है और फिर इसे पिन अप कर लेंगे। पिन्स लगाते हुए ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा आगे पीछे ना हो। अब दरमियान से इस पीस को उठा देंगे। पिन अप करने के बाद पाइपिंग के साथ साथ किनारे पे इसको सिलाई लगा लेंगे ताकि ये वाला और ये वाला दोनों पीसेस आपस में अटैच हो जाएं, यानी जुड़ जाएं। अब हम बारी बारी पिन्स को निकालते जाएंगे और पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें जी, सिलाई लगा के दोनों पीसेस को आपस में जोड़ लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये वाली लेस लगाऊंगी। मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी लेस लगा सकते हैं। शीशा लेस लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी और उसको लगाना भी आसान है। तो जिन लोगों को शीशा लेस लगाना नहीं आती वो मेरी इस वीडियो को देख के शीशा लेस लगा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेस को सिंपली पाइपिंग के साथ साथ रख के सिलाई लगा लेंगे। ये वाली लेस फ्लेक्सिबल है, इसमें लचक है, इस वजह से ये गले की शेप के साथ साथ आसानी से टर्न हो रही है। अगर शिटल लेस होगी तो उसे इस तरह से टर्न करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये देखें जी, लेस को सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई लेस के एक दूसरे किनारे पे लगानी है ताकि लेस अपनी जगह पे फिट हो जाए। लेस मुकम्मल लग चुकी है। अब ऊपर वाला गला बनाना है। लूप्स के ऊपर हमने 4 इंच जगह छोड़ी थी गले के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा सिलाई के अंदर भी जाएगा, इसलिए 4 की बजाय हम 3.25 इंच तक कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पेटी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और गले की गहराई के लिए 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह गले की चौड़ाई के लिए यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पे भी ड्रा कर लेंगे। और फिर कोने से 1.25 इंच के फासले पर एक निशान लगाएंगे इसे राउंड करने के लिए। इसके बाद इसकी राउंड शेप बना देंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ से थोड़ी सी कटिंग हम इसको सीधा करके करेंगे ताकि लूप को कट ना लग जाए। राउंड शेप में गले की कटिंग हो गई है। अब जिस तरह यहाँ पे पाइपिंग लगा के उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी पाइपिंग लगानी है। और पाइपिंग लगाने का तरीका मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊंगी। तो अभी मैं इसको पाइपिंग लगा के वापस आती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे भी पाइपिंग लगा ली है और उल्टी साइड से भी ये देखें उसी तरीके से इसको कट वगैरह लगा के तरपाई कर ली है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और बाद में इसको यहाँ से ओवरलॉक करवा लेंगे ताकि धागे वगैरह ना निकले। गला ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब सिर्फ लूप्स के अंदर मोती लगाना बाकी है, जो कि आई होप आप लोग खुद ही लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद ये रही गले की फाइनल लुक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। वैसे तो मैं हर चीज़ डिटेल से बताती हूँ, बट फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। मज़ीद अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरा पेज भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।